राधे राधे आप सभी को। तो आइए जानते हैं बृहस्पतिवार की पूजा कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने गमले में केले का पेड़ लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने भूमि में सबसे पहले जल से शुद्ध जल से साफ़ किया। उसके बाद में हम चौक बनाएंगे। चौक हम हल्दी का बनाएंगे क्योंकि आज के दिन हल्दी का उपयोग करना बहुत अच्छा होता है। आटे का भी बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने एक कलश में शुद्ध जल भर लिया है। इसमें मैंने एक सिक्का डाला है, कुछ चने की दाल डाली है और आम की टेरी से लगा रखा है। फिर उसके बाद में हम प्लेट में चने की दाल या गेहूँ कुछ भी रख सकते हैं और मैंने दिए में घी रखा है। आप घी का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक पत्ता लिया है, आम का है, उसके ऊपर मैंने चने की दाल रखी है, फिर एक सिक्का रखा और हम यहाँ पे गणेश की स्थापना करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे हल्दी की गांठ रखेंगे और एक सिक्का रखने के बाद में हम हल्दी की गौर रखेंगे। आज के दिन हल्दी का गौर इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम गोबर का गौर नहीं बना सकते। आज के दिन गोबर छूना वर्जित होता है। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ रख लिया है। आप भी अपना पूजन की सामग्री पहले से सारा तैयार रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फल रखा है, चंदन, लाल सिंदूर और हवन सामग्री, एक लोटे में शुद्ध जल, चने की दाल। फल के रूप में आप जो भी आपके पास जो रख सकते हैं। वैसे पीला फल बहुत अच्छा होता है, आज के दिन भगवान को प्रिय होता है। और मैंने फूल रखा हुआ है। अब हम इसके बाद कलश जलाएंगे। कलश जलाने के बाद ही पूजा स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने ऊपर जल को छिड़क करके अपने आप को शुद्ध करें। उसके बाद में हम थोड़ा आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद में हम भगवान जी की पूजा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले धरती माता में जल चढ़ाएंगे। उसके बाद में हम गौरी गणेश जो बनाए हैं उसमें जल चढ़ाएंगे। इसके बाद हम कलश देवता में जल चढ़ाएंगे और फिर हम भगवान विष्णु यानी कि जो हमने केले के जड़ में जल चढ़ाएंगे। अगर आपके घर से केले का वृक्ष दूर है और आपके पास में आसपास में नहीं है तो आप जाकर जल चढ़ा सकते हैं और घर में मूर्ति या पोस्टर से भी विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। अब हम भगवान को यहाँ पे तिलक अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले लाल सिंदूर हम गौरी गणेश में, कलश में और विष्णु भगवान में चढ़ाएंगे। इसके बाद में हम पीला चंदन भगवान में चढ़ाएंगे और पीला चंदन चढ़ाने के बाद में हम भगवान को हल्दी अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं चंदन चढ़ा रही हूँ, जो कि सभी भगवान में चढ़ाने के बाद में मैं हल्दी अर्पित करूँगी। हल्दी भगवान को बहुत प्रिय होती है। आज के दिन हमें हल्दी का उपयोग करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। और भगवान की केले की जड़ में हम हल्दी अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हल्दी मैंने चढ़ा दिया है। अब मैं चने की दाल चढ़ा रही हूँ। चने की दाल आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण होती है, भगवान विष्णु को बहुत पसंद होती है। तो यहाँ पे हम चने की दाल केले की जड़ में चढ़ाएंगे। अब मैं यहाँ पे भगवान को जनेऊ चढ़ा रही हूँ। हल्दी लगाकर आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, पुराना जनेऊ है, पिछले गुरुवार का चढ़ाया हुआ है, तो आप उसे धोकर या गंगा जल से छींटकर दोबारा चढ़ा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे भगवान को पुष्प अर्पित कर रही हूँ। तो मेरे पास पीला और लाल फूल है। आज के दिन पीला चढ़ाना बहुत अच्छा होता है, यानी कि जो पीला फूल है भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने भगवान को पीला और लाल फूल अर्पित कर दिया है। अब मैं यहाँ पे भगवान को तुलसी दल चढ़ाऊँगी। तुलसी दल भगवान को, विष्णु को बहुत प्रिय है। मैं यहाँ पे वस्त्र के रूप में भगवान को कच्चा सूत चढ़ा रही हूँ। और अब भगवान का जो हमने भोग रखा है हम उसमें तुलसी डाल देंगे। भोग बिना तुलसी के भगवान को नहीं अर्पित होता है, इसलिए हम तुलसी डालने के बाद भगवान को भोग लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अब चने की दाल ले ली हूँ और हम कथा करेंगे। तो चने की दाल और फूल आपको हाथ में लेनी है। आप कथा सुन सकते हैं। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी सुन सकते हैं और ख़ुद से भी पढ़ सकते हैं, किताब अगर आपके पास हो तो। यहाँ पर अब मैं कथा मेरी हो गई है। इसके बाद मैं हवन कर रही हूँ। हवन करने के लिए सबसे पहले हवन कुंड में हमें पूजा करनी है, जल चढ़ाना है, उसके बाद में चंदन चढ़ाना है, पुष्प अर्पित करना है, चने की दाल अर्पित करनी है। और अब हम यहाँ पे हवन करेंगे। तो हवन के लिए आप बोल सकते हो ओम बृहस्पति देवताभ्यो नमः स्वाहा, ये हम 5 बार बोलेंगे। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा, ओम सर्व देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। और हमें लास्ट में ओम अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा बोलने का बहुत महत्व होता है, क्योंकि भगवान को हम अर्पित करते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पे हमने हवन कर लिया है और भगवान को हवन अर्पित करने के बाद में हम यहाँ पे भगवान की आरती करेंगे। तो आरती का दिया मैंने जला लिया है। यहाँ पे आपको घी का दिया ही जलाना है।
और अब मैं दिए की पूजा करूँगी। तो दिए में मैंने जल पानी से घुमा दिया है। इसके बाद मैं चंदन अर्पित करूँगी और कुछ पुष्प चढ़ा करके मैं आरती करूँगी। तो आरती आप क्रोम से पढ़ भी सकते हैं या यूट्यूब में लगा के सुन भी सकते हैं। आरती जो होती है वो है, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। तो ये आरती आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आरती कर ली है। आरती करने के बाद में अब मैं भगवान को भोग अर्पित करूँगी। तो हमें यहाँ पे भगवान को नैवेद्य अर्पित करना है। तो सबसे पहले मैं केले की जड़ में कुछ गुड़, मुनक्का और चने की दाल चढ़ाऊँगी और पानी घुमाने के बाद में मैं भगवान को फल अर्पित करूँगी। जो भी फल आपके पास हो वो आप फल अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गुड़, चने की दाल, मुनक्का और मिश्री ली है, जो भी आपके पास हो। वैसे तो चने की दाल, मुनक्का और गुड़ भगवान को आज के दिन चढ़ाई जाती है। इसके बाद मैंने पान भगवान को चढ़ाया। पान भी बहुत प्रिय होता है, चढ़ाना चाहिए। और अब हमारी पूजा यहाँ पे लगभग हो चुकी है। तो भगवान को हम प्रणाम करेंगे। जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं वो भगवान से हम ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि हमारी जो भी मनोकामना होती है वो बृहस्पति देव ज़रूर पूरी करते हैं। जो भी आपको चाहिए, धन चाहिए, जिसको विवाह के लिए दिक्कत हो रही है वो भी ये व्रत रख सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। और आज के दिन मेन ज़रूरी होता है कि आप पीला वस्त्र धारण करें, पीली चीज़ों का सेवन करें, जैसे कि पीले फल, और एक समय पे ही भोजन करें। शाम के समय पे आप कर सकते हैं। पूजा करने के बाद शाम को भगवान को दिया जलाने के बाद में आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मतलब फलाहार हमें करना चाहिए, जैसे कि कुछ फल ले सकते हैं। फल में केला खाना आज के दिन वर्जित होता है, केला हमें नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा हम कोई भी फल खा सकते हैं, जैसे कि पपीता हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, हम कुछ भी खा सकते हैं यहाँ पे। और आप साथ में चने की दाल को भिगोकर भी उसका कुछ बना सकते हैं, और साथ में बेसन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको पूजा से रिलेटेड विधि, कथा और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू।